नमस्कार दोस्तों। तो आज हम करेंगे एक लव रीडिंग और जो मैं डेक यूज़ कर रही हूँ दैट इज़ मैसेज ऑफ लव ओरेकल डेक। और मैं आपको सबसे पहले एक डिस्क्लेमर दे दूं कि ये रीडिंग सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी क्योंकि ये एक जर्नल रीडिंग है। अगर आपको अपनी करंट सिचुएशन से रिलेटेड पर्सनल रीडिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और अपनी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन का ध्यान करिए जो अभी आपके कांटेक्ट में नहीं है, ताकि हम उनके थॉट्स को जान सकें कि उनके माइंड में क्या चल रहा है इस टाइम। मैं कुछ कार्ड्स पुल आउट कर लेती हूँ। ओके, तो कार्ड्स जो मैंने पुल आउट किए हैं तो यहाँ मैं देख पा रही हूँ कि जो आपके पर्सन हैं वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। ठीक है, वो आपको अपने फ्यूचर में इन्विजन करते हैं बीइंग हस्बैंड और वाइफ, या कुछ टाइम के लिए अगर लवर भी, तो वो लॉन्ग टर्म आपके साथ देखते हैं। तो पहला कार्ड है कमिटमेंट। आई वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ माई फ्यूचर। तो वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में रहें बिकॉज आप उनकी लाइफ में बहुत कुछ ऐड ऑन करते हैं। जिस तरह से आप उनको समझते हैं और कोई नहीं समझता, वो आपके साथ बहुत एट ईज फील करते हैं और आपको बहुत इम्पोर्टेंस देते हैं अपनी लाइफ में और आपके साथ अपने फ्यूचर को प्लान करते हैं। ठीक है, हो सकता है इसके लिए वो तैयारी भी कर रहे हूँ अपनी जॉब से रिलेटेड या बिजनेस में अच्छे से सेटल अप होने के लिए, अपनी फैमिली को मनाने के लिए, क्योंकि अगर ऐसी कोई इशू चल रहा है तो। ठीक है, और सेकंड कार्ड है होप। आई हैवंट गिवन अप ऑन अस येट। तो वो आपको ये काउंटर पे 222, तो ये कंफर्मेशन है कि अगर हो सकता है कि अभी आप कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन उन्होंने अपनी होप नहीं छोड़ी है। वो आपको परस्यू करना नहीं छोड़ेंगे और सूनर और लेटर आपके साथ कांटेक्ट में ज़रूर आएंगे। और यहाँ पे तीसरा कार्ड है मेंट। आई वॉन्ट टू फिक्स आवर कनेक्शन। तो आपके पर्सन आपको ये बताना चाहते हैं कि नो डाउट ये रिलेशनशिप जो है पिछले कुछ दिनों में डैमेज हुआ है किसी ना किसी वजह से, लेकिन वो जो भी चीज़ें गलत हुई हैं उसको सही करना चाहते हैं। उनकी पूरी इंटेंशन है कि जो भी सही नहीं है उसको वो ठीक कर दें। और साथ में एक कार्ड है सीक्रेट्स। आई हैवंट टोल्ड यू एवरीथिंग। तो इसके दो वर्जन्स हो सकते हैं कार्ड के। एक तो ये कि कुछ चीज़ें आपसे छुपाई जा रही हैं जो शायद वो आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी नहीं है। जैसे उनको लगता है कि आप उस स्टेट ऑफ माइंड में नहीं है कि वो आपके साथ शेयर करें, तो आप उसको अच्छे से ग्रैस्प कर पाएंगे। और दूसरी चीज़ ये भी हो सकती है कि वो आपके लिए कुछ सरप्राइज प्लान कर रहे हैं और आपको नहीं बता रहे उस चीज़ से रिलेटेड, और क्या कहते हैं, ताकि आपको जब वो सरप्राइज मिले तो आपको बहुत ज़्यादा खुशी हो। तो टेक इट हाउ इट रेजोनेट्स। और अगला कार्ड है इरिप्रेसिबल। द वे यू लव कैन नेवर बी मैच्ड। तो वो आपको कन्फेस कर रहे हैं कि आपकी जगह कोई नहीं ले सकता। जिस तरह से आप उनको फील कराते हैं वैसा कोई फील नहीं कराता, और आपको पूरी तरह से निश्चिंत रहना चाहिए कि आपका प्लेस कोई ले सकता है। तो अगर आप इस डाउट में चल रहे हैं इस टाइम कि व्हाट इफ अभी हम कांटेक्ट में नहीं हैं और तो आपके पर्सन कहीं मूव ऑन ना कर जाए, कोई और पार्टनर उनकी लाइफ में ना आ जाए, तो ये एक तरह से कंफर्मेशन है कि चाहे हम कितने दिनों तक, महीनों तक बात ना करें, लेकिन आपका प्लेस कोई नहीं ले सकता। और लास्ट कार्ड है सोल टाई। आई ऑलवेज फील कनेक्टेड टू यू। तो आपके पर्सन आपको ये बता रहे हैं कि अगर आप अभी कांटेक्ट में नहीं भी हैं तो भी वो आपके साथ पूरी तरह से जुड़े हुए हैं। और ये जो अगर आप ये समझते हैं कि आपकी लुक्स की वजह से वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड है या फिजिकल एस्पेक्ट की वजह से ही आपके साथ रिश्ता बनाए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपको अपना सोलमेट मानते हैं। उनका आपके साथ इमोशनल रिश्ता है और वो आपके साथ लॉन्ग टर्म देखते हैं। काउंटर पे 5-5, तो ये भी एक तरह से कंफर्मेशन है।
तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि कुछ वजह से अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं, लेकिन अभी भी आपके पार्टनर जो हैं ना मूव ऑन किए हैं और आपको कॉन्स्टेंटली आप उनका ध्यान जो है आपकी तरफ ही है। वो आपके साथ फ्यूचर देखते हैं और बहुत जल्द ही आपको वो कुछ ऐसी चीज़ बताएंगे जिससे आपकी सारी जो ये गलत फहमियाँ हैं वो दूर हो जाएंगी और दोबारा से ये जो आपका रिलेशनशिप है वो मेंड हो जाएगा और दोबारा से गाड़ी पटरी पे आ जाएगी। लेकिन यहाँ पे मेरी आपको एडवाइस है कि नो डाउट कार्ड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं, लेकिन आपको अपने सेल्फ लव के ऊपर ज़रूर फोकस करना है। ठीक है, अगर आपका कोई वर्थ जानता है तो वो सूनर और लेटर आपके पास ज़रूर आएगा। अगर इस टाइम वो आपके लिए रेडी नहीं है तो चाहे कुछ टाइम के बाद वो आपके पास वापस आएंगे, लेकिन आप किसी को चेज़ ना करिए। ठीक है, और अगर आप फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं या जो भी जिस तरह से पोलैरिटी होती है टैरो में, तो अगर आपको अपने आप को फेमिनिन जो है वो कंसीडर करती हैं तो आई वुड रियली से दैट कि आप किसी को चेज ना करें। जो फेमिनिन एनर्जी होती है दैट इज मेंट टू रिसीव। ठीक है, और जो मैस्कुलिन है दे आर द चेजर। तो अगर आप अपने आप को इस तरह से सोच रही हैं कि मैं खुद से कांटेक्ट कर लूँ और मैं सॉर्ट आउट करने की कोशिश करूँ, तो अभी आप थोड़े टाइम के लिए उनको भी वक्त दें। वो भी अपने माइंड में अच्छे से क्लैरिटी पा पाएंगे और आप बेहतर तरीके से अपने डिफरेंसेस को सॉर्ट आउट कर पाएंगे। और अगर मेल्स या जो हैं जो इस टाइम कांटेक्ट में नहीं हैं तो उनको मेरी एडवाइस यही है कि आप अपने माइंड में पहले सबसे पहले इस चीज़ की क्लैरिटी लाएं कि आप अपने रिलेशनशिप को किस तरह से आगे प्रोग्रेस करना चाहते हैं। अगर आप अपने पार्टनर के साथ लॉन्ग टर्म देख रहे हैं तो उसके लिए आपको कौन कौन सी चीज़ें अपनी लाइफ में ऑलरेडी जो है वो चाहिए, अगर हैं तो उसको किस तरह से मेंटेन करना है। जैसे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी होनी चाहिए, घर वालों की अगर रजामंदी ज़रूरी है तो वो माने हुए होने चाहिए, एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट और ट्रस्ट जो है वो होना चाहिए, तभी जो रिलेशनशिप है वो लॉन्ग टर्म जा सकता है। तो अगर इन्हीं किसी वजह से अगर आप कांटेक्ट में नहीं हैं तो पहले अपने ऊपर वर्क करिए, पहले अपने आप को बेहतर इंसान बनाइए, तभी आप दोबारा जो है अपनी रिलेशनशिप को ज़्यादा अच्छे से मेंटेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी मेरी आज की रीडिंग। आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि आप इस चैनल पर किस तरह की रीडिंग्स देखना पसंद करेंगे, और अगर आपको अपनी किसी पर्सनल सिचुएशन से रिलेटेड रीडिंग चाहिए तो आप नीचे दिए गए नंबर पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपसे जल्दी ही मिलूँगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय बाय।